तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को किस कदर बदल दिया है, अगर इसका उदाहरण जानना है तो इस बात से समझ लीजिए कि कल महागठबंधन के सरकार को बने हुए 30 दिन हुए थे और कल तेजस्वी यादव मीटिंग कर रहे थे उनके मंत्रियों के साथ। मतलब ये कि आरजेडी कोटे से जितने भी मंत्री बनाए गए हैं वो बैठे हुए थे तेजस्वी यादव के साथ और तेजस्वी यादव इस बात की पड़ताल कर रहे थे कि किस मंत्री ने अपने विभाग के लिए कौन कौन सा काम पिछले 30 दिनों में करके दिखाया है। आप समझिएगा इस बात को। जब भी इस बात की चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एकदम से स्थापित कैसे हो रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अपने मंत्रियों के साथ महज 30 दिन के बाद बैठकर माथापच्ची करना कि बताइए आप लोगों ने क्या क्या किया, कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनके मंत्रालयों पर, उनके पार्टी के जो मंत्रालय मिले हैं उस पर किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगे। इसीलिए वो बैठकर बातचीत कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। इनका दुकान मुजफ्फरपुर में स्थित है। अगर आपका घर वहां से दूर है तो आप फोन पर ऑर्डर दे सकते हैं और ये बेहद ही कम दामों में आपके घर पर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट पहुंचा कर देते हैं। बहरहाल लौटते हैं तेजस्वी यादव के कारनामे पर। कल 1 महीने पूरे हो गए जदयू और राजद वाले सरकार को। हालांकि जदयू और राजद के अलावा उसमें कई और पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य तौर पर बात होती है तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की। अब सोचिए कि 30 दिनों के बाद तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड पर बैठक बुलाते हैं और आरजेडी कोटे के सारे मंत्री वहां पहुंचकर इस बात का जवाब देते हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालय के लिए विगत पिछले 1 महीने में क्या क्या किया है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि समझिए लोग कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं और अपने हिसाब से सारा काम करने लगते हैं। तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का 30 दिनों के बाद अपने मंत्रियों को बुलाना, उनसे इस बात का हिसाब किताब लेना कि भाई साहब बताइए आप 30 दिनों में अपने विभाग के लिए क्या क्या किए हैं, यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव इस बात को लेकर एकदम सीरियस हैं कि उनको अपनी पार्टी को बढ़ाना है, उनको अपना कद और ऊंचा करना है। और जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक माहौल अभी चल रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार हर 2 दिन के बाद यह संकेत दे रहे हैं कि कभी भी तेजस्वी यादव को सर्वे सर्वा यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस हिसाब से तेजस्वी यादव ने पूरा जिम्मा भी संभाला हुआ है। याद करिए लालू प्रसाद यादव के दौर को, याद करिए लालू प्रसाद यादव वाली आरजेडी को, और ये देख लीजिए तेजस्वी यादव के आरजेडी को। तब जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों में। लालू यादव एकदम किसी खेत में बैठकर किसी आईएएस अफसर के साथ मीटिंग कर लेते थे, लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए। तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजनीति भी प्रोफेशनल तरीके से कैसे हो सकती है, ये तेजस्वी यादव दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी थोड़ा बहुत गड़बड़ झाला करते रहते हैं, लेकिन कल की मीटिंग से जो साफ संदेश लोगों के बीच गया है वो यही है कि तेजस्वी यादव इन सब बातों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। महज 1 महीने के भीतर अपने कोटे के मंत्रियों को बुलाकर यह पूछना कि आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने विगत 1 महीने में बिहार के लिए और अपने मंत्रालय के हिसाब से क्या क्या काम किया, ये साबित करता है कि तेजस्वी यादव मंत्रालय को, जो विभाग उनकी पार्टी को दिया गया है, उन सारे विभागों को एकदम कस कर रखना चाहते हैं और ये साबित भी करना चाहते हैं कि आरजेडी कोटे से जो भी मंत्री बनाए गए हैं वो लोग गड़बड़ झाला नहीं करेंगे। उनके पास जो फंड अलॉट हुआ है उस फंड से सिर्फ और सिर्फ बिहार का विकास होगा। बाकी तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। और वो ये भी साबित कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आरजेडी में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी जब कल सारे मंत्रियों का बैठक के बाद वो निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए हमसे पूछताछ हुई, हमसे पूछा गया कि आपने अपने मंत्रालय के लिए क्या किया है, हमारी समीक्षा बैठक हुई और ये समीक्षा बैठक तेजस्वी यादव ले रहे थे। आप समझिए इस बात को। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि हम लाइन में खड़े आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की सरकार हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव फरमान जारी करते हैं कि कोई जो मंत्री है वो नया गाड़ी नहीं खरीद सकता है, आपको अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पैर नहीं छूने देना है, आपको फूल नहीं देना है बल्कि किताब और कलम देना है, कहीं ना कहीं ये सारी बातें साबित करती हैं कि तेजस्वी अब एक परिपक्व राजनेता हो गए हैं। और जिस लालू प्रसाद यादव की छवि के चलते उनको नुकसान हो रहा था, अब वो छवि धीरे धीरे बदल भी रहे हैं।
बाकी उनका मीटिंग करना कहीं ना कहीं बिहार के लिहाज से बहुत बेहतर बात है। अगर सारे नेता ऐसा करने लगे तो बिहार एक दिन वाकई में बदल जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।